सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज है हैप्पी न्यू ईयर 2026 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप सबकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपने गोल्स देखे हैं, जो भी आपके पेरेंट्स के सपने हैं, वो इस साल आप ज़रूर पूरा कर रहे हो। और अपनी जो मेहनत है उसको दिल और जी जान से कीजिए। और आपका प्रत्येक दिन, आपका हर एक दिन पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी मेहनत को इस अंदाज से कीजिए कि आपके वो गोल्स, आपके वो सपने, आपके हर जो आपने देखा है ना, वो ज़रूर पूरा हो। और आप इस तरह से मेहनत कीजिए कि आने वाला 2027 में आपको गिल्टी महसूस ना हो। आपको काश सब दोबारा ना करना पड़े कि हम काश उस टाइम पर पढ़ लेते, काश उस टाइम पर हम अच्छे से उस टाइम को मैनेजमेंट किया होता। तो इस साल में आप हर वो अनुशासन को अपनाइए जो आज तक आपने नहीं अपनाया है। हर वो चीज़ को फॉलो कीजिए जिसको आपने अपना गोल, अपनी ड्रीम्स के रास्ते में वो आता है ना, अगर उसको फॉलो करने से अगर वो लक्ष्य, वो गोल्स, वो ड्रीम्स मिलते हैं ना, तो सच में उन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। चाहे वो आपका उठने का प्लान हो, चाहे वो आपका पढ़ने का प्लान हो, चाहे वो आपके जो भी हैं, चाहे आपको आदत हो, कुछ भी हो। क्योंकि छोटी छोटी आदतें से, छोटी छोटी जो आदत होती है ना, उससे हमारा बड़ा गोल्स बन जाता है। वो आदतें होती है ना, वही हमारा एक दिन रिज़ल्ट, परिणाम लेकर आती है। तो आपके वो गोल्स बनाइए। आपके अगर आप उठने का कोई, सबका अलग अलग अंदाज होता है, तो आप उठने का टाइम फिक्स करिए और अपने दिन को परफेक्ट, को बेहतर बनाइए। और आने वाला जो 2025 जो आपको बाय बाय बोल के गया है ना, उसकी जो यादें हैं ना, वो आपको क्या सिखा के गया, उसका एक्सपीरियंस, 2025 का एक्सपीरियंस आपको ये सिखा के गया है कि काश आप शायद और पढ़ लेते, जैसे मेरे को सिखा के गया है कि काश तो जीके वाले पेपर को और अच्छे से कवर कर पाती। तो आज ये नहीं पढ़ रही होती, तो आज सिलेक्शन लेकर एक फर्स्ट ग्रेड वाक्यता के पद पर तो सुशोभित होती। ये मुझे सिखा के गया है। तो ये है 2025 हर किसी को, किसी ना किसी को, हर कुछ क्षण, हर कुछ यादें, हर कुछ वो मेमोरीज में वो सब दे जाते हैं जिसकी हमें जीवन भर बस उसका अमूल्य वो हम नहीं चुका सकते। पर हाँ, हम चुका सकते हैं उससे सीख कर, उसको एक्सपीरियंस करके। अगर फिर से आपने अगर वही गलतियाँ, वही एक्सक्यूज़ बनाए, वही उसी रास्ते पर चलते रहे, वही बहाने, वही आदतें अपनाई ना, तो वही रिज़ल्ट दोबारा मिलेगा। तो यह है कि जो भी आपकी आदतें थी, जो भी आपका पढ़ने का रूटीन था, जो भी आपके उठने का रूटीन था, उन सब में चेंज लाइए और हर दिन को परफेक्ट बनाइए। और वादा कीजिए, खुद से वादा कीजिए। और मैं तो कहती हूँ आज ना आप अपनी एक तो या तो डायरी में लिख सकते हो, या आप जहाँ पर भी पढ़ते हो, अगर आप रूम में पढ़ते हो, आपका कोई घर में पढ़ते हो, तो आप अपने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए कि मुझे अगले ईयर यानी कि 2027 में मैं इस पद पर या इस गोल को अचीव करके रहूँगा, रहूँगी। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम्स है, उसको आप लिख दीजिए। और उसको ना जब भी आप उठो, जब भी आप सोने जाओ, उसको आप ज़रूर देखें। या तो आप डायरी में लिख लो, अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं तो नहीं, किसी को नहीं बताऊँगा, तो आप डायरी में लिख सकते हो। और उसको हर दिन सोते वक्त, उठते वक्त उसको निहारिए, उसको देखिए। तो आप में अलग ही एक मोटिवेशन मिलेगा, अलग ही एक आपकी पर्सनालिटी में जो ना वो चार चाँद लगा देगा। क्योंकि वो ना, वो एक लाइन है ना, आपके जीवन को बदल कर रख देगी। सच बोल रही हूँ मैं। उस उसको जब भी आपकी नज़र उस पर पड़ेगी ना, तो आपको वो याद दिलाएगा कि आपको क्या बनना है। आप अगर गलत दिशा में भी भटक जाएंगे ना, क्योंकि हम पहले ईयर के पहले दिन हम बहुत बड़े बड़े गोल, बहुत बड़े बड़े जो होती ना बातें, वो सब कर लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन वही लेजी, वही कंफर्ट जोन, वही आदतें, वही सब चीज़ें, वही गोलगप्पे, वही दोस्तों के साथ बस टाइम पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ को बस वही चौक के ऊपर बैठ कर बातें करना। अरे भाई, ये सब टाइम तुम्हारा दोबारा मिलेगा। इन सब बातों करने से अगर आपने इस टाइम को फॉलो कर लिया ना, अपने खुद के ऊपर सर्च कर लिया ना, खर्च कर लिया ना, तो सच बोल रही हूँ, आप एक दिन वो हीरा बनोगे। आप एक दिन खुद ब खुद इतने निखर जाओगे और खुद को इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, हमने इस ईयर में बहुत ज़्यादा अचीव किया है। पर उसको अचीव करने के लिए ना, अभी जो मैं आज ही गोल बता रही हूँ, उनको ज़रूर पूरा करना होगा। कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स हैं आपकी लाइफ में कि आपको वो सब लिख देना है अपनी डायरी में, या फिर जहाँ पर भी आप बैठ कर पढ़ते हो वहाँ पर लिख देना है कि मुझको ये गोल है, ये ड्रीम्स है मेरा, इसको मुझे 2027 में अचीव कर, मतलब 2026 में अचीव करना है। पर जब आप 2027 की शुरुआत में देखो ना, तो वो गोल आपके पास में होगा। तो इसी साल मेरे को अचीव करना है, ऐसा लिखना। और आप ना उस गोल या उस भी जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी मंजिल है, जिस भी गवर्नमेंट जॉब आप पाना चाहते हो, उसके लिए ना आपको दिल और जी जान से मेहनत करनी है। ये नहीं लिख दिया बस हो गया यार,
जैसे लिखने से अगर हो जाता तो आज हर घर में कोई ना कोई ज़ू वाला होता, पर ऐसा नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हर दिन चलना पड़ता है, उसके लिए हर दिन मोटिवेट होना पड़ता है, उसके लिए हर दिन अपनी नींद को त्यागना पड़ता है, हर दिन नींद को 7 घंटे से ज़्यादा मतलब 5-6 घंटे की नींद लेनी पड़ती है। हर दिन ये नहीं कि हाँ रज़ाई में पड़े हैं, नींद नहीं आ रही, बस आलसी, कम्फर्ट जोन, लेज़ी, इन सब बातों को इग्नोर करना पड़ता है। और जो भी कोई भी लोग अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, ताने सुना रहे हैं रिलेशन वाले, जो भी आप कितनी एज हो गई, कब तक बढ़ोगे, ये सब वगैरह, इन सबको इग्नोर करना है। क्योंकि रिश्ते वाले जो भी आपके समाज हैं, रिश्ते वाले हैं, रिलेशनशिप कोई भी है, अगर आप आज से वो ये बोल रहे हैं ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप तो आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं होगा, कितना भी कर लो, तो कल उनको एक बात एक मिनट है, एक पल भी नहीं लगेगा ऐसे करने में, क्योंकि वो टाइम देख कर बोलते हैं। इसलिए आप उनकी बातों को बिल्कुल दिल से मत लगाइए। मेरा तो ये है मानना कि अगर आपको करना है ना तो बेस्ट कर जाओ, मौन रहकर बेस्ट कर जाओ, कोई जवाब नहीं देना, कोई उनको जो भी आपसे बोले वो बोलने दो, क्योंकि वो एक दिन जब रिज़ल्ट आएगा, एक दिन आपका समय आपको उनको जवाब देगा। तो आप बेस्ट करो, और जो भी आपने 2025 में जो गलतियाँ की हैं उनको माफ़ करो, उनको दिल से माफ़ करो कि जाओ गलतियाँ, जाओ टाइम, मैंने आपको दिल से माफ़ किया है, उसको थैंक्स बोलो। और आपको जो अनुभव किया है ना आपने 2025 में, जिससे आपको एक्सपीरियंस से जो सीखा है ना, उनको अब 2026 में उनको नहीं करना, उनसे उन गलतियों से आपको सीख लेनी है, शिक्षा लेनी है, तब जाकर आपका ये टाइम परफेक्ट बनेगा और 2026 में आप वो कर पाओगे जो आज तक आपने नहीं किया, वो अचीव कर पाओगे जो आपने आज तक नहीं किया। तो बस मेरा यही मानना है कि आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपनी लाइफ को एक बेहतरीन गोल्डन बनाइए। तो देखिए आज का मैंने जो ये प्लान बनाया था ना, इसको मैंने पोस्ट पर डाल दिया था। मेरा वीडियो क्या थोड़ा लेट बना था, क्योंकि घर में हम अभी आप देख लो हमारे घर में काम चल रहा है, एक ही फ्लोर है वो पुरानी सी, उसी में हम सारे मेंबर्स रहते हैं, पापा मम्मी भैया वगैरह, और वो फ़ोन वगैरह भी चला रहे थे, देख रहे थे, बातें कर रहे थे, और ऊपर से बारिश आ रही थी, तो मैं बाहर आकर यहाँ पर आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो इस वजह से मैंने पोस्ट पर डाल दिया था। और आज जो ये प्लान बनाया है ना, उनको मैं एक दिन पहले मतलब रात में या सुबह जल्दी हो सकेगा तो मैं ना 4 बजे डाल दूँगी, डेली का प्लान आ जाएगा, आपको पोस्ट पर मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो सच बोल रही हूँ, आपका 10 दिन में इतना रिवीजन हो जाएगा, इतना बेस्ट रिवीजन हो जाएगा कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम फाइट कर जाऊँगा, एक सीट मेरे लिए बनी है, एक सीट मुझे को मिलनी है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आएगा जब आप इस प्लान को मेरे साथ मतलब हर दिन इस प्लान को आपको फॉलो करना है। अगर आप खुद प्लान बना सकते हो तो आप उसको फॉलो कीजिए, और अगर इसको फॉलो करना है ना तो आप हर दिन इसकी तरह पढ़िए। और आज मैंने ये बैच बनाया है 10 दिन का, इसमें थ्योरी प्लस PY के MCQ बनाए हैं, यानी कि पहले थ्योरी पढ़नी है फिर MCQs पढ़नी है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी वीक पॉइंट है, जो भी अगर आपको थ्योरी में समझ में नहीं आया तो आपको PY के MCQ से समझ में आ जाएगा, तो आपका रिवीजन 2 गुना रिवीजन होगा। मतलब एक टॉपिक का आपका कितनी बार रिवीजन होगा? 2 बार, एक दिन में 2 बार रिवीजन होगा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सच बोल रही हूँ। और देखिए, जैसे पहले आपको प्रत्येक टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है, राजस्थान जीके जैसे भूगोल ले लिया, फिर भूगोलिक स्वरूप पढ़ लिया, उसके जस्ट बाद में ना आपको PY की लगानी है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो देखिए 60 से 70% ना जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और मैं तो ऐसे ही रिवीजन करती हूँ, फिर आपकी चॉइस। ओके, और मैंने जो एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ये सब चीज़ें। और 10 दिनों का प्लान है ये, और आप अगर साथ साथ चलोगे ना तो आपके सिलेबस का पूरा रिवीजन बेहतर होगा। फिर बच्चे शेष दिन में सस्ती नज़र से रिवीजन करेंगे। तो देखिए, और ये है ना, ये आज का प्लान था जो मैंने पोस्ट पर इसको डाल दिया है। ये पूरा प्लान था। इसको ना पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर आपको PY के MCQs करने हैं। अगर आपके पास कोई बुक है ना, तो आप बुक से आप PY के MCQ कर सकते हो। और अगर आपके पास बुक नहीं है जैसे PY के MCQs की, तो आप ना किसी भी टॉपिक को आप बुक से या नोट्स से जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको पहले थ्योरी पढ़िए। एक भी टॉपिक की आपने जैसे भौगोलिक स्वरूप की थ्योरी पढ़ ली, तो आप उसके बाद ना अगर आपके बुक है तो आप बुक से पढ़ के PY के MCQ कर सकते हो, वरना आप यूट्यूब पर जाइए और बोलिए भौगोलिक स्वरूप की PY के MCQ, तो आप उनकी क्लास देखिए। और 2 मतलब कि दुगनी स्पीड के साथ देखना है। कितनी स्पीड के साथ देखना है? दुगनी स्पीड के साथ देखना है वहाँ पर जाकर। तो आपने थ्योरी पढ़ी, उसके जस्ट बाद आपने PY के MCQ लगाए, तो आपका वो टॉपिक इतना अच्छा बिल्ड होगा, बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। और अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है ना, तो ऐसे नहीं करना कि मेरे को याद करना है, फोर्स करना, दिमाग को फोर्स दे रहे हो, दिमाग पर जोर दे रहे हो, नहीं। आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन बस ऐसे रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद आपको ना जो PY के MCQs ऐसे करने हैं, अगर आपके पास बुक है तो उससे, वरना आप यूट्यूब से देख सकते हैं। फिर आपके पास वो टॉपिक कवर हो, फिर आप दूसरे टॉपिक पे आओगे, उसकी थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद आप उसके MCQ PY की करोगे। तो आपका ये रिवीजन होना चाहिए। एक दिन का ये पूरा शेड्यूल प्लान है। तो आप अगर इसको कर लिया ना, तो सच बोल रही हूँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको खुद 10 तारीख तक, आज 1 है ना, 1 जनवरी, 10 जनवरी तक आपको ये हो जाएगा कि मैं एग्ज़ाम
फाइट कर जाऊँगा, मेरी जीत हो जाएगी। पर आपको ना ये 10 दिन में बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, वो सब आदतें छोड़नी होंगी, वो सब आलसीपन, वो सब कंफर्ट जोन आपको त्यागना होगा। तो चल रहे हो आप मेरे साथ इस प्लान को फॉलो करने के लिए? अगर चल रहे हो ना तो सच बोल रही हूँ, तैयार हो जाओ और आज से ही अपना जी जान लगा दो। और आज जो भी आपका टाइम होता है वहाँ तक जो भी मैंने आज प्लान बनाया उसको कवर कीजिए। अगले दिन नेक्स्ट प्लान आ जाएगा, और अगर आपने आज इसको कंप्लीट नहीं किया ना तो कल आपका नेक्स्ट वाला प्लान आपके साथ ऐड हो जाएगा, फिर आपको उसकी टेंशन होगी। इसलिए पर डे का प्लान पर डे सोल्व कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से आनंद के साथ। मतलब बेटर करना है कि हाँ हमको बस 15 दिन बाद, अरे ऐसे सोचो ना कि हमको 15 दिन बाद ना वो गोल्डन पद मिलने वाला है जिसका हमने कई दिनों से सपने सजोए हैं। तो उसके लिए इतना तो त्याग कर लो यार। मतलब 10 से 15 घंटे की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब तुम सोच रहे हो कि हाँ नहीं लास्ट टाइम है, इतने टॉपिक कैसे ही कवर होंगे, ये तो सब पागल बना रही है। तो देखिए फिर आपकी चॉइस, आप कैसे पढ़ रहे हो कैसे नहीं पढ़ रहे हो। यूट्यूब भरा पड़ा है उन सब चीज़ों के लिए कि आपको बस एक टॉपिक के लिए 2-2 3-3 घंटे लगा रहे हैं। ये 2-2 घंटे वाला टाइम देने का नहीं है एक एक टॉपिक के लिए। आपको अगर आपने 2 से 3 बार किसी भी टॉपिक को पढ़ रखा है ना तो आपको वो टॉपिक ना आधा घंटा, कम मिनिमम आधा घंटा में वो टॉपिक ना आपको सरसरी नज़र से रीडिंग करना है। उसको ऊपर फोर्स नहीं करना है कि मेरे को याद करना। आप या वो टाइम गया जो आप ना एक एक टॉपिक के लिए 3-3 घंटे या 4-4 घंटे लगा देते थे, वो टाइम चला गया है। अब तो आपको बस रीडिंग करनी है, उसके PY के MCQs करने हैं, तो आपको वो सारा पैटर्न ना बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। सच बोल रहे हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अच्छे से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको धार दीजिए, उसको सींचिए अपने अच्छे प्रयास से, अपने अच्छे प्लान के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो